जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 5 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा, जिससे कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सिमरन जालंधर से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ इसी साल जुड़ी हूँ। मैं गुरुजी की महिमा की पोस्ट देखती थी और सोचती थी कि कितने लोग इन्हें मानते हैं, और धीरे धीरे मैं भी गुरुजी से कनेक्ट होने लगी, सत्संग सुनने लगी, उनकी हर पोस्ट पर कमेंट करती। कहते हैं ना कि जब हम किसी को भी दिल से मानते हैं तो एक अटूट विश्वास हो जाता है। मेरा भी गुरुजी पर विश्वास बन गया है। मैं पूरी श्रद्धा से गुरुजी को मानने लगी। मुझे जब भी कोई समस्या होती है तो गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ। गुरुजी मेरी समस्या हल कर देते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मेरे मन में था कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप हो, मैं उनके सामने बैठकर उनसे बातें करूं। तो मैंने अपनी बेटी से कहा, वो बड़े मंदिर से मेरे लिए गुरुजी के आशीर्वाद के रूप में गुरुजी का स्वरूप ले आई। मुझे उसने फोन करके बताया कि माँ, आपके लिए गुरुजी का आशीर्वाद ले आई हूँ बड़े मंदिर से। संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हुआ। अब बस अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो आए और मेरे गुरुजी को मेरे घर ले आए, ताकि मैं भी अपने प्यारे गुरुजी के सामने बैठकर बात कर सकूं। मैं अपनी बेटी के साथ 1 अप्रैल को पहली बार जालंधर गुरुजी के आश्रम में गई थी। तब गुरुजी के सामने जाते ही मेरी आंखों से पानी बहने लगा। मन बहुत खुश हुआ, वहां बहुत सुकून मिला, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आई। तब से मेरा मन गुरुजी से और ज्यादा जुड़ गया। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, उनसे प्यार करो, उन पर विश्वास करो, वो आपके अंग संग रहते हैं। मैंने आज तक कभी भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए। जैसे कि सब संगत जी बताते हैं कि उनको तितली के रूप में या 777 या ओम के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, मुझे कभी नहीं हुए। लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे भी दर्शन दे। मैंने गुरुजी को अपनी अरदास लगाई है। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा अपसेट रहती हूँ। बस गुरुजी मेरी वो अरदास सुन ले, हमेशा अपने चरणों में रखें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। जैसे ही गुरुजी मुझ पर कृपा करेंगे, मैं अपने अगले सत्संग को शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सिक्किम से आज पहली बार मैं सत्संग करने जा रही हूँ। गुरुजी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। पहले मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। संगत जी को कोटि कोटि, सारे संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं सिक्किम से हूँ। मैं नेपाली हूँ, लेकिन मैं हिंदी बोलने में थोड़ा गलती करने से मुझे माफ़ कर देना। मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। संगत जी, 2021 में मेरा एक दोस्त आई थी, मंजू, जिसका नाम है मंजू, जो सिक्किम में रहती थी। अभी उसका बेटी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। तो उस टाइम 2021 में वो गुरुजी का स्वरूप लेके मेरे घर में आई थी। तो उस टाइम उसने मेरे साथ बैठ के सत्संग की थी। उस टाइम मैं पहले से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने गुरुजी से। उस टाइम मैंने थोड़ा उतना ध्यान नहीं दिया था। तो जिस घर में मैं रहती थी, उस घर से मैं दूसरा घर में शिफ्ट करने जा रही थी। उस टाइम मैंने ऐसे ही मंदिर का सारा सामान रखने के टाइम में गुरुजी का स्वरूप भी वहीं डाल के रखी थी। तो फिर मैं दूसरा घर में शिफ्ट की, बीच में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मैं गुरुजी का कभी कभी यूट्यूब पे सत्संग सुनती थी, मैसेज देखती थी, लेकिन उतना मैं अपने इंटरनल हार्ट से मैं उतना सीरियस नहीं थी। लेकिन 2024 में गुरुजी ने मुझे सपने में आके दर्शन देके मुझे बोला, बेटा तूने मेरा फ़ोटो कहाँ रखा है।
तो उस टाइम मैं इतना सपने से चौंक के उठ के रात के 2 बजे गुरुजी का मैं फ़ोटो ढूँढने लगी। वो स्वरूप का फ़ोटो ढूँढने लगी। ढूँढते हाफ़ एन आवर तक मैं फ़ोटो ढूँढी लेकिन मुझे नहीं मिला फ़ोटो। फिर नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया कि तुमने मेरा फ़ोटो इतना गंदा जगह में रखा है जहाँ पर फ़ोटो में कचरा भी लगा हुआ है। तो उस टाइम मेरा इतना इतना मेरा शरीर जैसे लगता है कि शरीर काँपा जैसा लगा। तो उस टाइम मैं बहुत डर के पूरा घर ढूँढने लगी। तो फाइनली जाके लास्ट में वो बैग में मुझे वो स्वरूप मिला। निकाल के देखा तो सीरियसली उस फ़ोटो में थोड़ा कचरा भी लगा हुआ था। तो मैं डर गई। उसी टाइम में जिस दिन मुझे गुरुजी का दर्शन हुआ उसके नेक्स्ट डे में मैंने गूगल से एक गुरुजी का वो येलो चोला पहना हुआ फ़ोटो डाउनलोड करके लैमिनेशन करके मैं अपने मंदिर में तो रख दी। लेकिन मुझे वो दूसरा जो मेरा फ्रेंड दिल्ली से जो स्वरूप लेके आई थी वो फ़ोटो मैं बहुत ढूँढने लगी। तो फ़ोटो ऐसा जगह में मिला जहाँ पर थोड़ा-सा कचरा भी लगा हुआ था। उसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी से मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर मैंने वो स्वरूप को थोड़ा गंगा जल डाल के धो के फिर वो स्वरूप को भी मैंने लैमिनेशन करके अपना मंदिर में मैंने रख लिया। फिर मंदिर से दूसरा जगह में रखने का जगह ही नहीं था। तो गुरुजी को तो मैं अलग सा एकदम साफ सुथरा जगह में रखना चाह रही थी। फिर भी गुरुजी को मैं माफ़ मांग के अपना मंदिर में ही रखा क्योंकि उस टाइम मेरा मंदिर छोटा था। फिर उस टाइम मेरा सीरियसली मैं बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ बात भी छुपाना नहीं चाहती क्योंकि गुरुजी से कुछ बात छुपाई नहीं है। मेरे लाइफ बहुत ट्रेजिक में चल रहा था। मैं बहुत फाइनेंशियली कंडीशन भी मेरा ठीक नहीं था। मैं ऐसा हुआ था कि मैं रात में बच्चे लोग को घर में छोड़ के कहीं भाग जाऊं क्योंकि मेरा कोई रास्ता नहीं था। गुरुजी सीरियसली बोलना चाहती हूँ, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं क्या करूँ क्या, क्योंकि मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा एक हॉस्टल है। मेरा बिजनेस इतना डूब गया था, घर का रेंट भी बहुत ज़्यादा था। मैं रेंट भी पे नहीं कर पा रही थी, इतना मुश्किल का हालत था। तो मैं रात में एक दिन तो मैं डिप्रेशन में आके ना मैं पूरा घर ही छोड़ के बच्चा लोग को ऐसे ही छोड़ के मैं घर से भागने भी वाली थी। ऐसा हाल हुआ था। फिर मैंने सोचा मैं भाग जाऊंगी तो ये बच्चे लोग को कौन देखभाल करेगा क्योंकि मैं तो सिंगल मदर हूँ और मेरा पेरेंट्स भी, मम्मी भी नहीं है, मेरा पापा भी नहीं है। एक भाई था जो कोविड में उसका डेथ हुआ। तो मैं तो पेरेंट्सलेस थी। तो उसी दिन मैं रात में उठ के 2 बजे 3 बजे उठ के पूरा रो के एक दिन मैंने बोला कि मेरा तो कोई अपना भी नहीं है। उसी दिन मैंने फिर सपने में गुरुजी को देखा। तो मुझे लगा कि मेरा कोई है, मेरा कोई अपना है जो मुझे संभाल रहा है। ऐसा ही मुझे अम, ख्याल आया। तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ है। तो उस दिन जिस दिन मैंने गुरुजी का फ़ोटो मैं अपने मंदिर में लैमिनेशन करके रखा तो गुरुजी के सामने मैं पूजा करते टाइम में मेरे आँख में पूरा आँसू आ गया। तो उस दिन मैंने क्या बोला कि गुरुजी मेरा सारा चीज़ आप सँभाल लोगे, मेरा कोई अपना नहीं। अब आज के बाद सब कुछ आप मेरा हो, मेरे हो, मेरा गार्जियन हो, मेरे पापा भी हो, मम्मी भी हो, मेरा भाई भी, मेरा सब कुछ आप हो। आप मुझे सँभालो बोल के मैंने रखा। आप लोग विश्वास नहीं करते हो संगत जी। नेक्स्ट डे से मेरा हॉस्टल में इतना स्टूडेंट आया कि रखने का जगह ही नहीं मिला मुझे। इतना आया मैं तो संभाल के थक गई। इतना इतना चमत्कार गुरुजी ने मेरे लाइफ में किया ना। उसके बाद 1 महीने में मेरा लाइफ इतना चेंज हुआ। फिर तो मैं सबके साथ में गुरुजी के बारे में मैं संगत करना शुरू कर दी। दुकान में जाती हूँ, गुरुजी का ही बात करती हूँ, फ्रेंड से मिलती हूँ, गुरुजी का ही बात करती हूँ, फ़ोन से बात करती हूँ, गुरुजी का ही बात करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं थकती, सुबह उठती हूँ, गुरुजी का ही नाम लेती हूँ।
दिन में देखती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ। मैं अभी मेरे घर में दो दो मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा है, बड़ा 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 बना के फोटो अपना हॉस्टल के आगे भी रखा है। और मेरे हॉस्टल के स्टूडेंट लोग भी पूछते हैं कौन है, क्या है, कैसे आप ये कौन है, ऐसे करके मुझसे पूछता है। तो मैं गुरुजी के बारे में बताती हूँ। मुझे और हल्का फील होता है गुरुजी के बारे में बात करने से। तो मैं घर के अंदर भी अपना स्वरूप रखती हूँ। अभी तो मैं मुझे लगता है कि मैं तो एकदम एकदम हवा में उड़ रही हूँ। मेरा टेंशन वेंशन कुछ मैं लेती नहीं हूँ। नहीं तो मैं रात रात भर नहीं सोती थी। पूरा महीना मैं नहीं सोई हूँ, कितना रोई हूँ, कितना टेंशन लेके मैं मेरा शुगर लेवल भी बहुत हाई हुआ था। अभी तो मैं गुरुजी का जल जो मैं हर दिन गुरुजी के लिए मैं जल रखती हूँ, वही जल दूसरे दूसरे कप में डाल के मैं पीती हूँ। तो लगता है कि मेरा कोई बीमारी भी नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। जब गुरुजी मेरे साथ है तो किस चीज़ का डर मुझे कुछ भी नहीं लगता। और गुरुजी का मंदिर, बड़ा मंदिर में आने का बहुत मन है मुझे। मैं ट्राई कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी खुद मेरा रास्ता खोलते 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 जा रहा है। तो मैं गुरुजी को यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जल्दी बुला ले, क्योंकि मेरा तो पापा भी वही है, मम्मी भी वही है, सब चीज़ वही है। गुरुजी के मंदिर में जाने के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं मेरे बच्चे लोग सब शायद मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, थोड़ा सुन लीजिएगा। क्योंकि घर में ना मेरा दो बेटी है। मैं दो बेटी के बारे में भी मैं दो बेटी को भी गुरुजी के बारे में बताती थी, तो वो लोग थोड़ा वो करते थे, पता नहीं क्या है कैसे है कि ये वो करती थी। तो बड़ी बेटी एक दिन प्रोग्राम के लिए अपना ड्रेस ड्रेस लेने के लिए बाहर गई थी ना, कहीं ड्रेस नहीं मिल रहा था, कहीं ड्रेस नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली उसको पता चला कि मम्मी ने तो बोला था गुरुजी के बारे में, गुरुजी को बोलती हूँ तो शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बोल के ना, उसने वो जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ ड्रेस लेने गई थी। तो वहाँ दरवाजे में जाते टाइम उसने बोला कि गुरुजी आप यहाँ तो मिलना चाहिए, आप यहाँ से मेरा ड्रेस ड्रेस प्रोवाइड कर दो। ऐसे करके वो प्रे करके अंदर चली गई। तो अचानक वहाँ का टीचर हाँ ड्रेस अवेलेबल है बोल के ना उसको ड्रेस मिल गया। तो घर में आते ही इतना गुरुजी के सामने खड़ा होके दो हाथ वो करके गुरुजी धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी बोल बोल के वो कर रही थी। तो उस दिन मुझे भी खुश लगा, मेरे बच्चे लोग को भी विश्वास हुआ। आजकल वो लोग स्कूल जाते टाइम भी गुरुजी को प्रणाम करके जाता है, आते टाइम भी प्रणाम करके आता है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, इसका ये सब चीज़ आपने करवाया है गुरुजी। मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपके सामने, आपको जो सब चीज़ आपको पता है गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप मेरे पापा हो, आप मेरे सब कुछ हो, आप मेरे मम्मी हो, आप मेरे पूरा फैमिली हो, एंटायर फैमिली आप ही हो। आपके सहारे मैं ज़िंदगी काटना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुजी, जल्दी बुला लो। यही बोल बोल के अपना सत्संग में यहीं रखना चाहती हूँ। फिर सत्संग करूँगी, आप लोगों को भेजूँगी। मेरे मेरे प्यारे गुरुजी को लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरुग्राम से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी, पर परम पिता शिव जी भगवान का आशीर्वाद तो बहुत पहले से था।
गुरुजी के रूप में हमें अपने इष्ट देवता का प्यार और ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जब से गुरुजी ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा है, तब से लाइफ में पॉजिटिविटी का संचार हुआ है। गुरुजी वो मुझे हेल्थ करती है, मुझे सर्वाइकल बैक पेन और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से निकाला है बाहर। मुझे थ्रोट और साइनस की भी बहुत प्रॉब्लम थी। गुरुजी का पल पल हमारे साथ हमारा ध्यान रखते हैं गुरुजी, और हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने ओम के रूप में भी, ज्योत में और बटरफ्लाई के रूप में, और पिछली बार मोर की आवाज के रूप में ऋषभ जी ब्लेस किया है। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। हम जाने अनजाने में अपने कर्म खराब करते रहते हैं, और गुरुजी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। छोटे छोटे आसान उपाय बताकर हमारे कर्म कटराते हैं। गुरुजी, आपका हर पल का शुक्र। आपने मेरी अरदास पूरी की। मेरी प्रमोशन जो बहुत सालों से उनकी भी है, वो आपने मेरी प्रमोशन करवा दी। फिर आपने मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने बैक गेट से प्रमोशन के लिए प्रेजेंट किया हुआ था, और मुझे बैक गेट से प्रमोशन भी मिल गई। शुक्र ही मुझे ऋषि, न जाने हमने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो पिता के रूप में आपने हमारा हाथ थामा है। आज मेरे पापा की डेथ एनिवर्सरी है। उनसे बिछड़े हुए मुझे 15 साल हो गए। पर गुरुजी, आपने माता और पिता दोनों का हमें पूरा आशीर्वाद दिया है, उनकी कमी पूरी की है। आपके मैसेज का हमेशा इंतजार रहता है। आप इतना प्यार देते हैं गुरुजी, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे अंकल जी की भी उनको भी हेल्थ फेस की थी जब उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ था। पर मेरे अंकल जी आपके साथ जुड़ नहीं पाए। आप सब जानते हैं गुरुजी, आपसे अरदास है आप उनको भी ब्लेस कर ली, और उनका भी विश्वास आपके ऊपर पक्का हो जाए। गुरुजी, आपने मेरे तीनों बच्चों को भी साक्षात दर्शन दिए हैं और उन्हें ब्लेस किया है। मेरी बेटी को एंग्जाइटी इशू था। आपने उसकी एंग्जाइटी इशू के से आपने उसका इलाज करवाया। उसके जॉब में भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपने उसका जॉब चेंज करवा के उसको बहुत अच्छा जॉब दिलवाया। अब जो खुश रहती है, और आप आपकी आस्था भी है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने उसकी शादी के लिए भी और उसको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका मैसेज था जिसमें आपने कहा कि दोनों बच्चों की चिंता छੱਡ दे, सही टाइम आने पर मैं दोनों की शादी खुद करवाऊंगा। आपकी ब्लेसिंग से बेटी की शादी फिक्स हो गई है गुरुजी। बेटी को आपने ब्लेस कर दिया है, बेटे को भी आप ब्लेस करेंगे ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। उसके जॉब में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप उसके साथ इंसाफ करेंगे जैसा कि आपने मेरे साथ में जॉब में। गुरुजी हमेशा 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 हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी, आपको अपने जीवन में पाकर हम धन्य हो गए हैं। लाइफ में इतनी कंफ्यूजन थी, इतनी नेगेटिविटी और रिश्तों में मनमुटाव था, पर आपने जब से हमारी बाह पकड़ी है, हमें सही रास्ते पर चलना सिखा रहे हैं। आपके मैसेज के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, और हम सीख रहे हैं गुरुजी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। गुरुजी, जाने अनजाने में हम भटक जाते हैं और फिर से अपने कर्म खराब कर लेते हैं। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। आपने हमें भगवान से जोड़ा है, घर भगवान के द्वार पर आपने जोड़ा है। आपका मंत्र जाप में बहुत डिवाइन पावर है, और जो आपका जल प्रसाद है वो डिवाइन मेडिसिन है, जिससे कितनी आपकी संगत के कष्ट कट रहे हैं। आपका चंदन तिलक भी अद्भुत पावर है उसमें। गुरुजी, आपसे जुड़ने के बाद हेल्थ में बहुत सुधार हुआ है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों। मन शांत रहता है, मुझ पे बहुत कॉन्फिडेंस आया है, अब मन घबराता नहीं है। आपने बड़े मंदिर भी आने का बहुत अवसर आपने दिए, मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने कहा है बड़ा मंदिर तेरा मायका है। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी,
आपने नेगेटिव लोगों को भी, नेगेटिव रिश्तों को भी लाइफ से निकाला है। आज एहसास होता है कि आपकी कृपा कब से हमारे ऊपर थी, आप हमेशा हमारे साथ थे। शुक्राना गुरुजी। आपने लाइफ में नित्यनेम से पूजा पाठ करने का महत्व समझाया है। जब से मंत्र जाप, हनुमान चालीसा और सुखमनी साहब जी का पाठ जब से हमने अपने नियम में, अपने दैनिक नियम में लाए हैं, तब से मन बहुत शांत रहता है और ईश्वर में आस्था भी बढ़ी है। गुरु जी, हमेशा आप हमारे अंग संग रहकर हमारे कर्मों अच्छे करवाइएगा। हम कभी गलती से गलत कर्म ना करें। कभी कभी गुस्सा आ जाता है और कई बार हम निंदा भी करने बैठ जाते हैं और अपने कर्म खराब कर लेते हैं। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी गुरु जी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मैं अपनी कर्म ना खराब करूँ और सिर्फ अच्छी कर्म, हमेशा सबका भला सोचना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। आपके मैसेज में जो उपाय भी आते हैं, कई बार वो भी हम ठीक से नहीं कर पाते और जाने अनजाने में हम गलती करते रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी सारी संगत, अपनी सारी बेटियों के सर पर अपना हाथ रखिएगा। हमारे गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहें और सारी संगत के कष्ट काटते रहें। और जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्म से ईर्ष्या भावना रखते हैं और दूसरों का नुकसान करते हैं गुरु जी, उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, हमारे जीवन में आप आने का शुक्राना और हमें हमारा मार्गदर्शन करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अंत में मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब आप सुनेंगे छतरपुर से शिवानी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं शिवानी गुरु जी की बेटी छतरपुर से, और आज मैं अपना एक सत्संग, एक नहीं सत्संग तो देखिए संगत जी डेली ही होते हैं और एक नहीं बहुत होते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग, प्यार इतना गुरु जी दे रहे हैं, इतना बरसा रहे हैं, इतना ब्लेस करते हैं हर पल। तो कुछ याद रहता है, कुछ याद नहीं रहते हैं। जब हम रिकॉर्ड करने लगते हैं गुरु जी का सत्संग तो नहीं याद रहते हैं, बट हम वही बोलते हैं जो गुरु जी बुलवाते हैं। तो मैं आज गुरुपा के सामने बैठी हूँ और गुरुपा, आप वही बुलवाना सत्संग जो आप चाहते हो और मैं वही बोलूँगी। शब्द आपके होंगे और ज़बान मेरी। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। संगत जी, आप भी करिएगा मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जितना मर्ज़ी हम बोल लें शुक्राना गुरुपा, लेकिन हमारा शुक्राना मतलब शब्द नहीं है आपकी वडियाई करने के लिए। सच में शब्द नहीं है गुरुपा। और मैं तो गुरुपा इतनी दीवानी हो गई हूँ आपके प्यार में, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब सुबह उठती हूँ, रात को सोती हूँ, दिन में कुछ होता है मेरे जहन में सिर्फ गुरुजी रहते हैं। और कुछ भी करते समय बस ये लगता है कि इस काम में गुरुपा नाराज़ तो नहीं होंगे। वो डर कह लीजिए, रिस्पेक्ट कह लीजिए। आपकी आज्ञाकारी बेटी बनना है, उस नियमों को या उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए। पता भी है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, स्टिल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं गुरुपा। समटाइम्स आपको पता है कुछ चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, बस वही कंट्रोल ही तो करना है, वही तो आप बोलते हो, तो वो दात आप बख्शोगे गुरुपा। अभी तक आपके पूरे वचनों पे आपकी बेटी चल नहीं रही है। मैं आपके सामने बैठी हूँ संगत जी, और मैं गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठी हूँ, और मुझे वो दिन का इंतज़ार है जब मैं सत्संग में बोलूँगी कि आज मैं बिल्कुल गुरुजी की आज्ञाकारी बेटी हूँ। आज्ञाकारी का मतलब ये नहीं कि मैं गुरुपा की बात नहीं मानती। आज्ञाकारी का मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जो गुरुजी के वचनों पे हमें चलना है, जो गुरुजी चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जब हम एक फैमिली में रहते हैं ना संगत जी, और एक समाज में हम लोग रह रहे हैं, तो कोई अगर हमें गलत बोलता है ना,
तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। वही याद रखना है कि हमें नहीं बोलना है, जवाब गुरुपा ने देना है, हमने नहीं। अगर हमने जवाब दे दिया तो फिर गुरुपा की बात ख़राब हो जाती है। बोल दे देती हूँ संगत जी, आज भी देती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सेम टाइम मुझे मतलब फ़ील हो जाता है कि नहीं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना चाहिए था। मतलब कोशिश तो बहुत रहती है कि चुप रहूँ, बट कोई बात नहीं, कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे करके भी दिखाऊंगी गुरुपा को। गुरुपा को भी प्राउड फील कराना है कि शिवानी उनकी बेटी उनके वचनों पर चल रही है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 दिल की गहराइयों से, हर सांस से, हर श्वास से शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यार करती है आपकी बेटी, आपसे दिल से प्यार करती है। संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे सत्संग रिकॉर्ड तो मैंने कर लिए थे। नंबर ऑफ़ सत्संग मैं नहीं बताऊँगी, तो रिकॉर्डिंग्स थी मेरे पास काफ़ी, बट मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ सेंड करने में इशू आ रहा था, वो रिज़ॉल्व हो गया, वो मैंने सत्संग शेयर किया था। तो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं सत्संग भेजे थे, मैंने फर्स्ट सत्संग भेजा था, सेकेंड भी भेजा था, तो वो एक महीने बाद मतलब मेरा अपलोड हुआ था। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे सत्संग मैंने रिकॉर्ड्स कर लिए थे, जो अभी फॉर्मेट मुझे आ गया था करना, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म पे नहीं भेजे जहाँ मैं पहले भेजी थी, क्योंकि इतने सारे सत्संग अगर मैं भेजूँगी तो वो साल भर तक नहीं आएगा। मेरे माइंड में जो थॉट आया, मैंने वो प्लेटफॉर्म चेंज करके, एक प्राची आंटी जी हैं, और जब मैंने उनके सत्संग सुने तो मुझे पता नहीं, मेरे मन में आया कि मैं प्राची आंटी के प्लेटफॉर्म पे एक बार भेज देती हूँ। तो मैंने उनके प्लेटफॉर्म पे एक दिन सारे सत्संग अपने भेज दिए, थोड़ा सा लेट नाइट 11:30 और 11 आई थिंक के आसपास। पिछले 10 दिन भी नहीं हुए होंगे संगत जी। तो आंटी जी से मेरी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, तो मैंने आंटी जी को बोला, ये मेरे काफ़ी सारे सत्संग हैं, अब आप इसको 1 to 1 देख लीजिएगा, जैसे आपको सेंड करने हैं। तो प्राची आंटी मुझे व्हाट्सएप पे बोलती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल डू, मतलब मैं कर दूँगी। तो संगत जी, आज 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने मेरे 4 सत्संग अपलोड कर दिए। गुरुपा, ये सब आपने किया है, क्योंकि उनको पता है, गुरुपा को, कि उनकी बेटी अब शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती है, और चाहती हूँ मैं कि सत्संग साथ साथ अपलोड हों और साथ साथ मैं सत्संग शेयर करती रहूँ, और वो अपलोड भी हो, ताकि संगत जी को उनके जवाब मिल जाएं, और मैं शुक्राना गुरुपा का साथ साथ अपलोड करती रहूँ, ताकि सबको आंसर मिले, और मुझे खुशी मिलती है कि मेरा सत्संग अपलोड होता है, तो मैं बड़ा अच्छा फील करती हूँ। तो गुरुपा, मैंने सारे भेजे। शुक्राना प्राची आंटी, आपका भी गुरुपा, प्राची आंटी को भी आप उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, सरबत दा भला करना गुरुपा। उन्होंने मेरे 4 सत्संग अपलोड कर दिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे सारे सत्संग 1 to 1 अपलोड कर देंगी इसी वीक। तो शुक्राना गुरुपा, थैंक यू प्राची आंटी। गुरुपा, आप पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें। आप इतनी बड़ी सेवा कर रही हैं, हमारे सत्संग, सबके सत्संग आप शेयर करते हो। आपको फॉर्मेट बनाना है, कैसे करना है, कौन सा आपको उसमें हेडर देना है, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, मैं समझ सकती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका भी गुरुपा, आप पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, आपके पूरे परिवार पर। शुक्राना गुरुपा। तो मेरे सत्संग अपलोड हो गए, और आज मेरा थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी। सुबह से मेरे स्टमक पेन, वॉमिटिंग, और रात भर मेरे मतलब मोशंस हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही, मेरे पेट में बहुत अजीब सा हो रहा था, तो मैं बहुत परेशान थी आज पूरा दिन, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे अजीब सा होता रहा। बट पता नहीं, अभी सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले मैं लेट गई थी अभी, तो एक मन हो रहा था शुक्राना करूं, रिकॉर्डिंग करूं, नहीं करूं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी कि मैं करने ही वाली थी। मेरे मन में हो रहा था कि लेट जाती हूँ, कल कर लूँगी, अभी नहीं करती हूँ, पेट में अजीब सा हो रहा है, रेस्ट कर लेती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कश्मकश, जबकि है कुछ नहीं, बैठ के हम कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम है हमारे साथ संगत जी। गुरुपा हमारी हर चीज़, हर पल, हर बात सुनते हैं, और हम शुक्राना करने में इतना सोचते हैं। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कीजिए अपनी बेटी को, बट मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला नहीं, आज मैं शुक्राना का सत्संग रिकॉर्ड करूँगी, कोई बात नहीं। मैं अपने गुरुपा के लिए, हम क्या ही कर रहे हैं गुरुपा के लिए, एक शुक्राना ही तो रिकॉर्ड करते हैं। हम शुक्राना भी नहीं कर सकते उनका, क्योंकि शब्द नहीं है। गुरुपा जितना प्यार दे रहे हैं ना, उसके आगे हमारा शुक्राना मतलब कितना मर्जी आप कर लो शुक्राना गुरुपा का, लेकिन आप
क्या बोलूँ आपको संगत जी, मतलब शब्द नहीं है गुरुपा के। इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना ब्लेस करते हैं ना, हर पल एहसास कराते हैं कि वो मेरे साथ हैं, वो सबके साथ हैं। गुरुपा लव यू सो मच। और मैं आपसे दिल से हाथ जोड़ के पूरी संगत के सामने माफ़ी मांगती हूँ, जो मैं शुक्राना करने में आज मैंने जो कश्मकश, मतलब हाँ ना करूँ नहीं करूँ मैं रहा ना, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। आगे से कभी नहीं सोचूँगी, तुरंत करूँगी, चाहे कुछ भी हो। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। और गुरुपा का मुझे मैसेज आया आज प्लेटफॉर्म पे कि तुझे आज शुक्राना करना है, तेरे शुक्राने की आवाज़ डुगरी तक जाएगी। तो मैं शुक्राना रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा, आप वही बुलवाओ जो आप चाहते हो। सत्संग तो संगत जी इतने सारे हैं, कई बार याद रहते हैं, कई बार लेकिन मैं रजिस्टर में लिख लेती हूँ, कभी कभी नहीं लिखती हूँ। लेकिन ये मैं आपको एक 100% डैम श्योर हूँ आज कि गुरुपा, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, गुरुपा तो पूरे सबके साथ हैं, लेकिन गुरुपा ने हमेशा, हर पल, हर सेकंड, मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ 24/7 गुरुपा मेरे साथ हैं, और सच में हैं। मैं मतलब कहीं भी देख लूँ नज़र उठा के, मुझे गुरुपा प्रूफ करते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। मुझे नहीं चाहिए संगत जी, मुझे अपनी लाइफ में अब सच में कुछ नहीं चाहिए। मैं फाइनेंशियली क्रंच में हूँ, नहीं हूँ, घर में कोई टेंशन है नहीं है, होती है टेंशन, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो टेंशन होती है एक परिवार में रहकर। लेकिन कहीं ना मुझे बहुत मैं रिलैक्स हूँ इस चीज़ से कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। तो मैं गुरुपा की हर रज़ा में राज़ी रहना चाहती हूँ। और गुरुपा, आपका एक मैसेज आया था कि डगमगा जाते हैं कदम तेरे, मतलब ऐसा कुछ मैसेज था कि क्यों घबराती है, डगमगाना नहीं है। तो गुरुपा डगमगाना आप कह रहे हो तो मैं डगमगाती हूँ, सच बोल रहे हो आप, सही कह रहे हो आप, सच नहीं, सॉरी गुरुपा, आप सही बोल रहे हो। लेकिन टेंशन्स कई बार इतनी हावी हो जाती है ना। अब जैसे संगत जी मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरा थोड़ा फाइनेंशियली क्रंच सच में चल रहा है, लेकिन मेरे कोई काम नहीं रुक रहा है। क्रंच नहीं बोलेंगे उसको, जितना अच्छा मेरा काम थोड़ा सा चल रहा था 3 महीने से, थोड़ा सा डाउन है। ऐसा नहीं कि काम नहीं है, काम है, लेकिन जितने खर्चे हैं उतना हम कंप्लीट मतलब नहीं निकल पा रहा है, बट कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी काम, संगत जी आप बिलीव करना, मेरा कोई भी काम नहीं रुक रहा है पैसों की वजह से, किसी भी रीज़न से सारे काम होते चले जा रहे हैं। और वो कौन कर रहा है, कौन करेगा आप बताइए संगत जी? वो सिर्फ मेरे डैडी कर रहे हैं, सिर्फ मेरे गुरुपा करते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। बस आपकी बेटी बहुत गलतियाँ आज भी कर रही है, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आप बस इस गलतियों को माफ़ तो आप हमेशा ही करते हो, बस आप उस गलतियों को सुधार दो कि मैं वो गलती करूँ ही नहीं, कि आपको बोलने का मौका ही ना मिले कि आपकी बेटी गलती कर रही है गुरुपा। लेकिन मैं फिर भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे डैडी मेरे साथ हैं, तो डैडी तो माफ़ कर ही देंगे, है ना गुरुपा? बट आप साथ हो ना, तो बस ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ, ज़िंदगी की हर चीज़ मैं जीत जाऊँगी, मुझे पता है। और बहुत लोग ना संगत जी, मुझे मालूम है, बहुत लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बुराइयाँ करते हैं, बट कोई बात नहीं, अब मुझे समझ में आ गया जो बुराइयाँ कर रहे हैं वो मेरे कष्ट ही काट रहे हैं। बुरा लगता है, अगर मुझे पता लगता है तो फ़ील होता है, बट कोई बात नहीं, फ़ील होता है, विदिन अ सेकेंड मैं भूल जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मेरे कष्ट काट रहे हैं वो, कोई नहीं। गुरुपा कहते हैं कि तूने अब बुरा नहीं मनाना है किसी बात का, मैं अपने आप देख लूँगा। तो शुक्राना गुरुपा, इतनी प्यारी थॉट डालने का, इतना स्ट्रॉन्ग बनाने का, पेशेंस देने का, झेलने का, हर पल आप साथ होना गुरुपा। तो बस आपकी बेटी की हार कभी नहीं होगी, मैं श्योर हो गई हूँ कि मैं कभी हारूंगी नहीं अब लाइफ में, क्योंकि मेरे डैडी मेरे साथ है, मेरा हाथ मेरे डैडी ने पकड़ लिया है। और मुझे पता है, बस कोई भी बाप अपनी बेटी को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देते। तो मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, और हमेशा 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 मैं उनके चरणों से लगे रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो शुक्राना, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कितना भी शुक्राना कर लूँ गुरुपा, आपका शुक्राना के लिए शब्द नहीं है आपकी बेटी के पास, सच में नहीं है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ ना गुरुपा, प्यार का मतलब आपने समझाया है, सच्ची में आप समझा रहे हो। आप बस अपनी बेटी को एक बार प्योर सोल बना दो जैसे आप चाहते हो,
जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे वैसे चले, वो दात आपने बख्शनी है गुरुपा। मैं कोशिश कर रही हूँ, समटाइम्स मैं गलती कर ही जा रही हूँ, लेकिन वो आप करोगे, आपने दात बख्शनी है। आपका तो आप चाहोगे सब हो जाएगा, मुझे पता है गुरुपा। आप वो सब भी कर सकते हो जो हमारे नसीब में नहीं है, तो बस आपने देखना है गुरुपा। आपकी बेटी समर्पण कर चुकी है, घर आपका, ये बच्चे आपके, ऑफिस आपका, आपकी बेटी आपकी, हर श्वास आपकी, तो फिर आपके ऊपर डाल दी है सारी जिम्मेदारी। अब आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, कठपुतली हूँ, जिसकी डोर मेरे गुरुपा के हाथ में है बस। और ये ज़िंदगी भर ये डोर आप ही के पास रहेगी गुरुपा। बस बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार। संगत जी, गुरुपा जो मैसेज देते हैं ना, वो पत्थर की लकीर है। आज नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज आ जाए तो आज ही आपको खुश हो जाए। गुरुपा हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, लेकिन अब मुझे सच में, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो परीक्षा में पास भी गुरुपा नहीं कराना है। तो गुरुपा से बस एक अरदास है, गुरुपा आप हमेशा साथ रहो। बस एक अरदास हमेशा रहेगी आपसे कि किसी के आगे कभी कुछ मांगने के लिए ना मांगना ना पड़े आपकी बेटी को, बस वही मत होने देना गुरुपा। बस मेरी इतनी, मैं जितना किसी से कुछ मांगना नहीं चाहती हूँ, डिपेंड नहीं होना चाहती हूँ सिवाय आपके। ये झोली, और ये झोली जो है ना, हमेशा आपके आगे ही फैलाई है मैंने, और आप ही के आगे फैलाना चाहती हूँ। आप ही के आगे झुका है सर, और ज़िंदगी भर झुक के रहना चाहती हूँ। पर लेकिन गुरुपा, अपनी बेटी को कहीं लेट डाउन मत होने देना, बस किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो घर के किसी काम के लिए हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, करना तो आपने ही है। लेकिन आपको पता है सामने मैं ही हूँ अभी इधर, तो वो करोगे आप। तो बस अपनी शिवानी बेटी का नाम नीचे मत होने देना गुरुपा, क्योंकि वो मेरी रिस्पेक्ट के साथ आपकी रिस्पेक्ट है, बस मैं इतना जानती हूँ। तो मैं अपने माँ बाप की कभी रिस्पेक्ट को नीचे होते हुए नहीं देख पाऊँगी, और वो कभी नहीं होगा। मेरे डैडी मेरे साथ हैं। तो मेरे से कोई पूछता है ना आज संगत जी कि आपके पापा नहीं है, तो मैं बोलती हूँ मेरे पापा हैं, गुरुपा मेरे साथ हैं, महाशिव की बेटी हूँ मैं बड़े एकदम होता है ना, दिल से प्राउड फील करती हूँ मैं कि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। बस एक बार आज्ञाकारी और लग जाए उस नाम के आगे, तो बस धन्य हो जाऊँगी मैं कि मैं गुरुपा के शब्दों पे चल रही हूँ। संगत जी, अभी ना 7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे था, सबको पता है, जो पूरे महीने लोग चलेगा वो तो सब लोग मनाते हैं। और 7 जुलाई को हमने भी सत्संग, गुरुपा ने सत्संग कराया था 1 से 3, ठीक है संगत जी। और पहले मेरा प्लान था कि मैं मटर पनीर और करेले बनाऊंगी, लेकिन संगत जी, सत्संग से पहले गुरुपा का मुझे मैसेज आता है कि मेरे जन्मदिन थे, तो छोले भटूरे थे, खीर दा भोग लगाई। तो मैंने मेन्यू चेंज कर दिया। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आप बोलोगे। तो संगत जी, मैंने छोले भटूरे और खीर ही का ही सारा जो गुरुपा ने कराया वही किया था। और सत्संग बहुत प्यारा हुआ था संगत जी, इतना प्यारा सत्संग हुआ था, और गुरुपा ने इतनी प्रेजेंस फील कराई, मैं आपको क्या बताऊं। दरबार इतना सुंदर सजा था। हमारे जब गुरुजी को दरबार सजाते हैं ना संगत जी, मैं आपको बताती हूँ पहले दर्शन गुरुजी ने कैसे दिए। गुरुजी की जो जुत्ती थी वो आगे पीछे हो गई। मैं इतनी खुश हो रही थी उस सत्संग में, मैं क्या बताऊँ, इतना ब्लेस फील करती हूँ ना जब भी सत्संग होता है ना हमारे घर। मुझे ऐसा लगता है बस पता नहीं, अजीब सी एक खुशी मेरे मन में, मेरे दिल में रहती है कि क्या बताऊँ मैं, बता नहीं सकती हूँ संगत जी, शब्द नहीं है मेरे पास कि मेरे मन में क्या चल रहा होता है उस समय पे। मैं सोचती हूँ, हे गुरुपा, आप हमेशा साथ तो हो, लेकिन आज आप घर आए हो। आज मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे डैडी मेरे सामने बैठे हैं सच में, और संगत आती है ना तो मैं, और मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि हाय सारी सब मैं देखिए संगत जी, मैं ना बहुत लोगों को नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि मेरा घर थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो और मैं अपनी बिल्डिंग वालों को और अपनी सोसाइटी में 1-2 लोगों को और 1-2 संगत हैं जो गुरुपर की परिवार है, उनको बुलाती हूँ जो गुरुजी चाहते हैं, है ना। तो
पहला मैंने आपको बताया गुरुपा के दर्शन देखिए, जूती आगे पीछे हो गई। मैंने कहा गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद जो हमने चोला बिछाया था ना संगत जी, उस पर गणेश जी के और गुरुपा का पूरा चेहरा दिख रहा था, छोटा सा। वो चेहरा सिर्फ मुझे दिख रहा था, कई लोगों को नहीं दिखा, लेकिन मुझे दिख रहा था। और गणेश जी के दर्शन पूरे क्लियरली हो रहे थे। और कारपेट जो नीचे बिछा रखा था ना, उस पर पूरा ओम बन गया था संगत जी। और जो चुन्नी हमने चढ़ाई थी, चुन्नी भी खुल गई पूरी, कि जैसे गुरुपा आया और हाथ रखा दोनों तरफ, चुन्नी नीचे गिर गई। तो शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार देने का शुक्राना, इतना साथ देने का शुक्राना। और गुरुपा इतना प्यार जो आप दे रहे हो ना, धन हो गई आपकी बेटी। सच में इतना खुश रहती हूँ मैं अंदर से। कुछ भी टेंशन हो मुझे, फिर भी मुझे पता है मेरे पापा मेरे साथ है, तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती अब। एक पल में होती है टेंशन, फिर दूसरे पल में ठीक हो जाती हूँ कि नहीं, गुरुपा बैठे हैं, अपने आप देखेंगे, मुझे क्यों टेंशन लेना है, सब देखेंगे वो अपने आप, है ना। तो बस हर पल सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने जब से जोड़ लिया अपने साथ, उससे बड़ा क्या ही सत्संग होगा। गुरुपा मतलब देखिए संगत जी, मैं एक चीज़ हमेशा हर सत्संग में बोलती हूँ कि हमारे माँ बाप से हम बहुत प्यार करते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं ना। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे हम छोटे थे तब हमें अपने पापा को बोलना पड़ता था ना कि डैडी ये चीज़ ले दो या नहीं ले दो। कई बार वो मना भी कर देते, क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं होता था। यहाँ बोलना नहीं पड़ता, यहाँ आपको सामने जाके कहना नहीं पड़ता। आपने मन में सोचा और गुरुपा को पता लग गया कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। अब वो सही है नहीं है वो गुरुपा देखेंगे, वो गुरुपा ने देना है नहीं देना है वो उनकी कॉल है। बस हमें क्या करना है, रज़ा में राज़ी रहना है, गुरुपा पे ट्रस्ट करना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है, गुरुपा का मंत्र जाप करना है। बट संगत जी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मेरा अमृत वेला मैं हमेशा करती आ रही थी, काफ़ी टाइम से मैंने किया। बीच में मेरा अमृत वेला अभी तक छूटा हुआ, मैं नहीं उठती हूँ सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे। पूछा मैं डेली करती हूँ, लेकिन जब उठती हूँ 6 बजे, मतलब मैं सुबह जाती हूँ, बेटी स्कूल जाती है, तो मैं 4:45, 4:30, 4:45 उठ जाती हूँ। साथ साथ करती रहती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ गुरुपा के सारे पूजा के, और फिर उधर बेटी को तैयार करती रहती हूँ। लेकिन जो मैं अमृत वेला करती थी ना, बैठ के आराम से, सिर्फ पूजा पहले बाद में सब कुछ, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ गुरुपा अमृत वेला बख्श दो अपनी बेटी को। अब तो मैं बहुत टाइम से आपसे मांग रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ अमृत वेला दे दो, अपनी बेटी को आप उठाओ। और मैं नहीं उठती हूँ तो आप ही उठाओगे, कराओगे तो आप ही गुरुपा। प्लीज़ अमृत वेला बख्श दो। आप 40 दिन कहते हो, मैं हमेशा करना चाहती हूँ, तो गुरुपा ये करोगे आप ही, करवाओगे आप मुझसे ना। तो गुरुपा ये दाद तो बख्श दो अपनी बेटी को। बहुत बहुत अरदास है, रिक्वेस्ट है आपसे, मैं सच में करना चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आप भी अपना ध्यान रखो, आप इतनी दुनिया के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, कितनी तकलीफ़ होती होगी आपको, है ना गुरुपा। तो प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखिए गुरुपा हमेशा, और पूरी संगत पर अपना हाथ और अपना साथ बनाए रखना। सर्वदा भला करना डैडी, हमेशा हमेशा हर पल साथ देने का शुक्राना, हमेशा यही बताने का कि आप हमेशा हमेशा साथ हो, हर पल साथ हो। और संगत जी एक बात बताऊँ आपको, आज गुरुपा का मुझे मैसेजेस आए काफ़ी सारे, वो मैं आपको बताती हूँ। मैसेज मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ आज क्या मैसेज किया है गुरुपा ने मुझे। देखिए गुरुपा का मुझे मैसेज आता है आज, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़। हाँ संगत जी, मैं ना आज जब भी पाठ करती हूँ ना सुबह, तो मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ ना, आपकी बेटी बहुत गलतियाँ करती है, तो आप गुस्सा तो नहीं हो ना। तो गुरुपा का मुझे देखो क्या मैसेज आता है, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी, इतना तुरंत आंसर सिर्फ हमारे गुरुपा दे सकते हैं, और कोई नहीं। जैसे मैं ना आज थोड़ी सी टेंशन में चल रही थी, मेरी बेटी को ना शॉपिंग का बहुत शौक़ है, मम्मा मैं ऑनलाइन ये मंगा लूँ, मैं वो मंगा लूँ, ये कर लूँ। मुझे पता है सब काम हो जाएंगे, लेकिन ना जब वो यूज़ करने की बात आती है ना, ऑनलाइन जब ट्रांजैक्शंस कार्ड यूज़ करने, तो फिर एक दिमाग में रहता है कि नहीं आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर मेरी बेटी ने मुझसे आज पूछा, मम्मा क्या आप सच में फ़ाइनेंशियली परेशान हो? मैंने बोला नहीं ऐसा, क्योंकि मैं बच्चों तक नहीं आने देना चाहती। संगत जी मैं
गुरुपा के 2 बच्चे हैं, युवराज और रीत। तो मैं शो नहीं करती हूँ बच्चों को कि मैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हूँ, नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बेकार की ज़िद करते हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, अब छोटी बेटी है, उसको मन कर जाता है ये मंगा लूँ, कभी मैं वो मंगा लूँ। वैसे वो फालतू खर्चा नहीं करती है, दोनों बच्चे नहीं करते, लेकिन समटाइम्स कभी कभी बच्चों का मन करता है तो मैं मना नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अंदर ये रहता है कि हाँ खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आज मेरा मन था, मैंने अपनी डॉटर को वैसे ही बोला, तो मुझे ना एक लिपस्टिक लेनी है, तो मुझे वो ब्रांडेड लिपस्टिक देख रही थी, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी। उसने मुझे बोला मम्मा मैं ये बुक कर दूँ, तो मैंने बोला तुम मेरे लिए रहने दो, अपने लिए जो तुम्हें मंगाना मंगा लो। तो मुझे बोलती है आप अपना मन क्यों मारते हो मम्मा, हमारे लिए तो आप इतना कर देते हो, हमारी सारी विश पूरी करते हो, आप हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं लोगे। तो फिर मैं एक पल ये सोचा, मैंने बोला हाँ ठीक है कर दो ऑर्डर, कोई बात नहीं, पेमेंट तो गुरुपा नहीं करनी है। तो मैंने बोला गुरुपा आप देख लेना, बस अब सब आपने देखना है, बच्चों को मना नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुपा के मैसेजेस इतने प्यारे प्यारे देते हैं ना गुरुपा, तो मेरा मन करता है सब कर लो, पैसे हो नहीं हो कर लो खर्चा, जिसको जो करना है, घर वाले खुश रहो बस हमेशा। तो गुरुपा के मैसेज में आपको बताई थी संगत जी, तो थोड़ा टेंशन में दिमाग में चल रहा था, तो गुरुपा का मैसेज है, ओ बस कर पुत्र, मत कर चिंता, हो गया तेरा काम, जा शेयर कर ले और ऐश कर। तो गुरुपा लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। देखिए एक और मैसेज बताती हूँ, कमले ज़िंदगी बहुत वड्डी है, निक्की निक्की गलती हिम्मत नहीं हार दी, जो होंदा है अच्छे लिए होंदा है, तो अपना इन्ना दिमाग ना लगाया कर, तेरे सब्र का रिज़ल्ट तेरी सोच तो उत्ते मिलेगा, विश्वास रख बस। तो बस विश्वास तो मैं बहुत ही करती हूँ। और गुरुपा मैं सबको बोलती हूँ, गुरुपा मैं आप पे विश्वास नहीं करती, मेरा विश्वास आप हो, आपके दम पे तो मैं सब करती चली जा रही हूँ कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। बस सब आपने देखना है, बच्चे आपने संभालने, सब कुछ आपने देखना है। पर्टिकुलर मैं बच्चों का नाम या घर का नाम नहीं, अब सब आपका है, सब आप देखो, घर आप, मतलब एवरीथिंग इज़ योर्स, सब आप देखो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी। तो बस आप जैसे साथ हो ना संगत जी, जैसे आप साथ हैं ना गुरुपा, ऐसे ही साथ रहना बस। आप साथ हो तो मैं ज़िंदगी की सारी जंग जीत जाऊंगी, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। तो मैं हारने तो मुझे देंगे ही नहीं, तो मैं डैम श्योर हूँ कि जीत तो मेरी निश्चित है। अब दुनिया कुछ भी करती रहे, ब्लैक मैजिक करे, जलती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे डैडी महाकाल महाशिव मेरे साथ हैं, तो मैं जीत ही गई हूँ बस। वो जीत तो मेरी उसी दिन हो गई थी जिस दिन गुरुपा ने मेरा हाथ थामा था। तो शुक्राना 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 मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं अपने सत्संग को अभी विराम देती हूँ, और विराम देने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती हो गई हो सत्संग करने में संगत जी प्लीज़ माफ़ करिएगा, गुरुपा आप भी माफ़ करेगा। और प्राची आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे सत्संग अपलोड कर दिए। गुरुपा सब सर्वदा भला करना, प्राची आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस करना, जो सत्संग सुन रहे हैं वो भी और जो नहीं सुन रहे हैं, गुरुपा सर्वदा भला करना, बस आप हमेशा सबका साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब्बा। संगत जी एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी गुरु जी का। गुरु जी मैनू मतलब मेरी ना थोड़ी आइज़ वीक है, तो मतलब मेरे को दूर का थोड़ा कम दिखता है। मतलब गुरु जी इतना ध्यान देते हैं ना, इतना ध्यान रखते हैं। गुरु जी ने मुझे मतलब आई सेट वीक होने की वजह, मतलब वीक है मेरी, उसको ठीक करने तक का भी सत्संग मुझे सुनाया कि पुत्र इस तरह कर, मतलब जल प्रसाद नू लैके और नू की कहंदे पहले मंत्र जाप कर, फिर उस तो बाद ओनू मूँह च पा और फिर ओनू निकाल के ओही छिट्टा मार ਅੱਖਾਂ ਤੇ 10-12 दिन ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10-12 दिन ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਬਸ ਸਭ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੀ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਮੈਂ ਬਦਲਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ 40-50% ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 75% ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈ 12th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 333 ਦੀ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 777 ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 7 ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਜਾਂ 777 ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜੋਬ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਓਕੇ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਟਕ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲੈਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇਰੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ
ਬੱਚੇ ਪਾਲੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਰਹੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे रब्बा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख कर शुक्राना, शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख कर शुक्राना। जय गुरु जी, सारी संगत जी ਨੂੰ जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालका। गुरु जी ਦਾ शुक्राना संगत जी डेली ਬਣਦਾ ਹੈ, लेकिन ਕੀ ਕਰੀਏ गुरु जी, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਥਕਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख करोड़ करोड़ वार शुक्राना। संगत जी मेरे अपने ही है जो साढ़े ते ब्लैक मैजिक या मारन क्रिया करते हैं, गुरु जी ने मैंने सब ते मतलब दसिया है सत्संग के थ्रू सब का रिश्ते दसे वो, लेकिन वो रिश्ते इन्ने क्लोज दे है कि संगत जी मैं दस तो नहीं सकती, लेकिन इन्ना जरूर कहूँगी कि मैनू हुण डर नहीं लगता, पहले मैनू बहुत डर लगता सी, हुण मैनू धीरे धीरे मेरा सब कुछ सही हो रहा है गुरु जी की कृपा नाल। गुरु जी ने साडा बहुत साथ दिता, मेरी फैमिली नू बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बचाया, मैनू बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो बचाया, मेरे बच्चों को बहुत ब्लैस किया है। मेरे बच्चों ते एक मतलब गुरु जी का कह लो सुरक्षा कवच बन के चलते हैं गुरु जी मेरे बच्चों के नाल, मेरे नाल गुरु जी एक सुरक्षा कवच बन के चलते हैं। मैनू कहते तू मेरा बहुत मुट्ठी का खास हिस्सा, मैं तेनू कदी रोलना नहीं देवांगा, मैं कदी तेरा साथ नहीं छड्डांगा, तू मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। गुरु जी मैनू बहुत ब्लैस करते संगत जी, गुरु जी की ब्लैसिंग्स अनंतम। अजकल गुरु जी कहते अनंतम खुशियां तेनू देनियां, अनंतम खुशियां। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, मैनू इन्ना प्यारा मैसेज पाने के लिए। गुरु जी मैनू बहुत कहते पुत्र तेरे जिन्ना मर्जी कोई तेरा बुरा कर ले, जिन्ना मर्जी तेरे लिए कोई, पर तेरा बुरा कर नहीं पाएगा। अज मैनू एक बहुत प्यारा गुरु जी का सवेरे मैसेज आता है जोड़ा मैं सुन के इन्ना खुश हुई। मैं गुरु जी ने कहा गुरु जी मैं अपने लिए अक्सर सुनिया से तू बड़ी चलाक है, तू बड़ी तेज़ है, तू बड़ा ऐसी है, तू बड़ी वैसी है। गुरु जी कहते तू बहुत अच्छी बच्ची है, तू सच्चे दिल दी है, तू बहुत किसी का मतलब गुरु जी कहते गलतियां माफ़ी दी हैं, गुनाहां की माफ़ी नहीं है, चलाकियां की माफ़ी नहीं है। गलतियां हर इंसान करता, इंसान गलती का पुतला, वो माफ़ी हो सकती है, वो भी जे तुसी उन्होंने पश्चाताप करो, अपनी माफ़ी मंगो कि साडे कोल ये गलती होगी सानू माफ़ कर दो, असीं दोबारा नहीं करांगे। एक बारी की गलती होंदी, दोबारा की वो आदत होंदी है, तो इस पिछे एक बारी तो रब भी माफ़ कर देंदा, मौका दोबारा दूजा रब भी देंदा, लेकिन तीसरा मौका रब नहीं देंदा। इसलिए संगत जी अपनी जड़ी भी गलतियां हैं एक सुधार लो, तो गुरु जी को माफ़ी मांग लो, फिर गुरु जी माफ़ भी कर देंगे। गुरु जी ने मेरी भी बहुत गलतियां माफ़ करते हैं, लेकिन वो गलतियां दोबारा दोहराओ ना। बहुत बहुत शुक्राना। मे भी ये गुरु जी मेरे को बुलवा रहे हैं, मैं गुरु जी का स्वरूप हाथ च फड़िया होया इस टाइम और गुरु जी के सामने शुकराना कर रही है, क्योंकि गुरु जी हमेशा मैनू कहते पुत्र शुकराना कर, शुकराना नहीं करती, शुकराना नहीं करती। मैं कहा गुरु जी मैं सत्संग भेज देनी हाँ, मेरे सत्संग अपलोड जल्दी नहीं होंगे, मैं की करा।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਲੇਸਿੰਗ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਵੇਰੇ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਵਕਨ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ बनना भी गुनाह है, अच्छा होना भी गुनाह है, क्योंकि लोग इस चीज़ तो भी सड़ते कि अच्छी क्यों है, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ क्यों हो रही है। गुरु जी ने मैं हमेशा गुरु जी को कहनी, गुरु जी मान इज्जत की बड़ी कमी है, मान इज्जत चाहिए। और अजकल मैंने गुरु जी के मैसेज पुत्र तेन बहुत मान इज्जत मिलना है। मैं गुरु जी ने कहनी, गुरु जी मैं हाउस वाइफ हूँ, कमाना चाहनी, मैं बहुत इस चीज़ से भी ताने सुने हैं, मैं कमाना चाहनी। गुरु जी कहते तू अपना कमाएंगी भी, तेन बहुत मान इज्जत भी मिलना है, तेन एक सुखी परिवार मिलना है, तेरे पर मतलब अच्छे बच्चे, संस्कारी बच्चे, प्यार, पति का प्यार, सब कुछ मिलना है। और गुरु जी आजकल मैंने कहते तेरे को खूब पैसा आने वाला पुत्र, ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਹਿਕਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ 24/7 ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, तेरी कोई इज्जत ते दाग नहीं लगन दवांगा, टेंशन ना लेती है। तू मेरी बहुत प्यारी बच्ची, मेरे दिल दे बहुत पास है, बस तू किसी दा बुरा नहीं करना। गुरु जी इक्को ही चीज़ चाहते, किसी दा बुरा ना करो, सिमरन ते शुकराना करते रहो, बस अपने कर्म चंगे रखो। कर्मा दा गुरु जी साफ कहते, कर्मा दा खेल है पुत्र, कर्म चंगे रखोगे ते तुहाडा माड़ा मैं होण नहीं देवांगा। अपने कर्म चंगे रखो, किसी का बुरा ना करो, ते गुरु जी का शुकराना करो, गुरु जी नू याद करो, मंत्र जाप करो, जल प्रसाद पियो, सब दा अच्छा सोचो, बुरा सोचो भी ना, दिमाग च बुरा भी ना लियाओ। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। एक्चुअली गुरु जी ने बहुत चेंजेस लियाते लाइफ दे विच, एक इंसान अच्छा बनन दे विच भी बहुत चेंजेस आए, मतलब गुरु जी ने एक अच्छा इंसान बनाता। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। कल मैं एक सत्संग सुन रही थी संगत जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, तू अपने फर्ज पूरे करती है। बहुत शुक्राना, वरना अक्सर ताने सुने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इन्ना प्यार देने दे लई, इन्नी इज्जत मान तुहाडे कोलों मिल गई ना गुरु जी, बस हो गया। बहुत बहुत शुक्राना, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।